दो सदिश दो सदिशों का आदेश गुणनफल दो सदिशों का आदेश गुणनफल इसको बिंदु गुणनफल डॉट प्रोडक्ट केवल दो सदिशों का आदेश गुणनफल या बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऐसा हम बात करें आदेश गुणनफल की बात करें, माना दो सदिश ए सदिश व बी सदिश हैं जिनके मध्य कोण थीटा हो, जिनके मध्य कोण थीटा हो। अपने पास दो सदिश ए सदिश व बी सदिश है जिनके मध्य कोण थीटा पर बात करें, ये अपने पास ए सदिश और ये बी सदिश, ये मूल बिंदु को अगर निर्देश हो तो मान लो ऐसे में बात करें ए सदिश और बी सदिश और इनके मध्य जो एंगल है वो थीटा है। अपने पास एंगल कितना है? थीटा है। दो सदिशों के मध्य जो कोण है वो थीटा के बराबर है। तो आदेश गुणनफल की बात करें, जब दो सदिशों का आदेश गुणनफल यानी दो सदिशों का आदेश गुणनफल एक आदेश राशि हो, ठीक है, यानी दो सदिश ए सदिश व बी सदिश है जिनके मध्य कोण थीटा है, तो दो सदिशों का गुणनफल दो सदिशों का गुणनफल दो सदिशों का गुणनफल एक आदेश राशि हो, एक आदेश राशि को, यानी दो सदिशों का गुणनफल एक आदेश राशि हो तो इसे आदेश गुणनफल कहते हैं। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर cos थीटा। इसलिए ये ए का मापा एक आदेश राशि है, ये बी सदिश का मापा ये भी आदेश राशि है। cos थीटा, थीटा जो है अपने पास वो 0 से कितना होगा पाई तक, थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक होगी या नहीं। जो एंगल अपने वाले कोण जो लेके चलेंगे थीटा वो 0 से और पाई, 0 पाई दोनों पॉइंट सामने में दे रहे हैं, यानी 0 से पाई तक हुआ और 0 से पाई तक cos की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 और पाई की वैल्यू माइनस है, यानी 1 और -1 के बीच में आने वाली, यानी cos की जो वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो ये एक आदेश राशि है, ये भी आदेश राशि है। जब दो आदेश राशियों को गुणनफल आदेश राशि को उसका आदेश राशि से गुणनफल भी क्या कहलाएगा? आदेश राशि भी। तो अपने लिखा था दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल एक आदेश राशि हो, तो दो सदिशों का ए डॉट बी यानी दो सदिशों का गुणनफल एक आदेश राशि हो तो उसे आदेश गुणनफल कहते हैं। इसको अपन ए सदिश डॉट बी से डॉट से बिंदु से दर्शाएंगे और बिंदु से इसको मैं बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट भी अपन कह सकते हैं। इसको अपन बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट से भी इसको बुलाते हैं। यहाँ बिंदु लिखा हुआ है ए डॉट बी, इसको डॉट से दर्शाते हैं। तो सदिशों का आदेश गुणनफल को जब डॉट से दर्शाएंगे तो इसको या तो बिंदु गुणनफल भी कह सकते हैं, कहते हैं अपन या डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो इससे
बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आपको पता होगा, क्योंकि अपन जब दो सदिशों का आदेश गुणनफल करेंगे तो उसको दर्शाने के डॉट का उपयोग करते हैं। दो बिंदु मध्य डॉट आ रही है, डॉट का मतलब आदेश गुणनफल, आदेश गुणनफल इसको बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर cos थीटा बनने वाला है। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू लिख देंगे ध्यान से, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू लिख देंगे जगह a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। यानी जब दो सदिशों के मध्य cos थीटा जब आप कोण लिखो cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। ये cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। बट थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से कितनी होगी? पाई होगी। 0 पाई दोनों पॉइंट शामिल होंगे अपने पास, तो 0 से कितनी आने वाली है? पाई बनने वाली है ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए इसलिए अगर बात करें आदेश गुणनफल में पहला पॉइंट है जब दोनों सदिश दोनों सदिश समांतर हों जब दोनों सदिश समांतर सदिश ये अपन बात करें समदिश सदिश समदिश समांतर जब दोनों सदिश समदिश समांतर समदिश एक ही दिशा में रहेंगे और समांतर रहेंगे, यानी दोनों के मध्य अगर बात करें तो ये दोनों समांतर रहेंगे, एक ही दिशा में रहेंगे। एक ही दिशा में तो दोनों सदिशों के मध्य से कोण बनने वाला है वो 0 डिग्री होगा। तो मैं इसका थीटा बराबर 0 थीटा बराबर 0 डिग्री cos 0 डिग्री बराबर कितना होगा? इसका a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर cos 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर बनने वाला। यानी दो सदिश अगर समदिश समांतर है उन दोनों का आदेश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। उन सदिशों का जो परिमाण है a सदिश का परिमाण और b सदिश जो सदिश का उनके गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट लिखो जब दोनों सदिश विपरीत समांतर सदिश है विपरीत समांतर सदिश यानी एक दूसरे के विपरीत है समांतर लेकिन एक दूसरे के विपरीत सदिश है। इसका इन दोनों के मध्य जो थीटा होगा 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका cos 180 डिग्री की अगर बात करें cos 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का 1 cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो ऐसे का वैल्यू रखें a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर
मॉड ऑफ बी वेक्टर cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, इसलिए आंसर जो आएगा वो माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी दो जो सदिश है वो विपरीत समानता सदिश है, और विपरीत समानता सदिश है और दोनों के मध्य थीटा कितना हो जाएगा 180, जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनने वाला है, 180 डिग्री होगा तो cos 180 डिग्री बराबर -1 a डॉट b बराबर वैल्यू रख दो ऐसे, इसका a डॉट b बराबर माइनस मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। इसका जब दोनों सदिश विपरीत समानता सदिश होंगे तो उन दोनों का आदेश गुणनफल उन सदिशों के मापांकों के गुणनफल के बराबर होगा, वो साइन जो आएगा वो किसका आएगा माइनस का आने वाला है। ठीक है, आगे देखें। तीसरा पॉइंट, जब दोनों सदिश समान हो, जब दोनों सदिश समान सदिश होंगे तो उनका मापांक और दिशा दोनों समान होनी चाहिए। मापांक और दिशा समान होगी यानी दोनों एक ही दिशा में जाएंगे और इनका जो मापांक है वो भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। दोनों की लंबाई बराबर होगी या नहीं, अगर दोनों की लंबाई बराबर होगी तो ए सदिश बराबर क्या होना चाहिए बी सदिश, ए सदिश बराबर क्या होना चाहिए बी सदिश, और थीटा बराबर जो बनना चाहिए वो 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना आएगा 0 डिग्री, तो ऐसा अगर मैं वैल्यू रखूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर cos 0 डिग्री cos 0 की बात, मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब दो सदिश समान सदिश होंगे तो उनका आदेश गुणनफल उस सदिश के मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है, उस सदिश के मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट अगर बात करें, सॉरी फोर्थ पॉइंट, जब दोनों सदिश लंबवत हो, जब दोनों सदिश लंबवत हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब दोनों सदिश लंबवत होंगे और लंबवत होंगे तो एक सदिश ऐसे होगा तो दूसरा सदिश ऐसे रहेंगे, यानी दोनों सदिशों के मध्य जब कोण बनने वाला वो 90 डिग्री होगा। लंबवत होंगे यानी दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे cos 90 डिग्री की वैल्यू, और cos 90 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है 0 के बराबर। तो अगर यहां से मिल लेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की अगर बात करें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ऐसे लिखिए तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो जो वैल्यू आने वाली है वो 0 होगी। यानी जब दो सदिश लंबवत है उसके बाद जो सदिश है वो कैसे होंगे लंबवत होंगे तो उनका आदेश गुणनफल किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। इसका मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 बना, यानी उन दोनों सदिशों का आदेश गुणनफल 0 के बराबर है। इसका दोनों जो सदिश है वो लंबवत सदिश होंगे, दोनों सदिश कौन से होंगे लंबवत सदिश होंगे, यानी उनके मध्य एंगल जो है वो 90 डिग्री। जैसे मैं मान लो ए सदिश बराबर a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के, और b सदिश बराबर a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के। ए सदिश और a डॉट b की अगर बात करें a को a से मल्टीप्लाई, ऐसा अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो a डॉट b
a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट मल्टीप्लाई a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। डॉट मल्टीप्लाई करें तो i को i के साथ j को j के वैसे तो वैल्यू बनेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसका अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल जी नहीं, दो सदिश लंबवत है तो अदिश गुणनफल किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। इसका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। जब दो सदिश हैं ऐसे मैं बात करें, ये x अक्ष ये y अक्ष और ये z अक्ष, तो x अक्ष के इकाई जो लंबवत सदिश इकाई सदिश y कैप होगा, इसमें से j कैप होगा, ये k कैप। अगर मैं i को i के साथ मल्टीप्लाई करूंगा डॉट मल्टीप्लाई देगा क्या ऐसे? अगर मैं i कैप डॉट i कैप कर देता हूं, ये x अक्ष का इकाई सदिश है, ये y अक्ष का और ये z अक्ष का। तो ऐसे अगर i डॉट i की अगर बात करें तो 1 आएगा। तो i कैप का मापांक कितना होगा? 1। तो i कैप का मापांक भी कितना हो जाएगा? 1। दोनों के मध्य जो कोण बनेगा 0 डिग्री बनेगा। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। i डॉट i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो मैं लिख सकता हूं j डॉट j इक्वल टू कितना आएगा? k सॉरी 1 और k कैप डॉट k कैप इक्वल टू भी कितना आएगा? 1। इसी का मैं दूसरा ऐसे लिख सकता हूं I dot j is equal to j dot k, I dot j dot k और k dot i, यानी इन दोनों के मध्य एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 0 आने वाली है। इसमें I dot i, j dot j, k dot k की जो वैल्यू 1 होगी, I डॉट j डॉट k और k डॉट i की जो वैल्यू है अपने पास जो गुणनफल आएगा दिस वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। क्योंकि ये लंबवत नहीं है, ठीक। तो अगर हम ध्यान दें कि अगर मैंने a सदिश बराबर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और b सदिश बराबर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ए सदिश का अगर मापांक लिखो मैं, ए सदिश का मापांक रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और बी सदिश का मापांक रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। मुझे ना डॉट मल्टीप्लाई करना a डॉट b, तो देखना जब आपको a डॉट b जब अदिश घटक आपको देना a डॉट b की वैल्यू लगेगी, इसमें आप a और b मल्टीप्लाई करके a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के डॉट मल्टीप्लाई और बन जाएगा a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के बनने वाला। जब आप दो सदिशों को अदिश गुणनफल करने वाला देखा ध्यान से, मैं सबसे पहले a1 i कैप को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। a1 i कैप a2 i कैप इसका डॉट मल्टीप्लाई करेंगे अपन a1 a2 i कैप डॉट i कैप कितना हो जाएगा? 1 प्लस a1 b2 i डॉट j 0 0 बन जाएगा a1 c2 a1 into c2 i डॉट k कितना हो जाएगा? 0 ये टर्म 0 आएगी। फिर मैं b1 और a2 मल्टीप्लाई j डॉट i 0 बन जाएगा b1 b2 j डॉट j कितना हो जाएगा? 1। तो b1 b2 बनने वाला है b1 c2 j डॉट k 0 बन जाएगा c1 a2 k डॉट i 0 बनेगा c1 b2 k डॉट j 0 बन जाएगा c1 c2 k डॉट k कितना हो जाएगा? 1। इसका a वेक्टर डॉट b वेक्टर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर जो आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना? पहले बनने वाली अपने पास। अगला अपन लेंगे कि अगर मैंने लेगा a सदिश
डॉट बी सदिश, मतलब ए डॉट बी का गुणनफल बराबर बी सदिश डॉट ए सदिश, यानी अदिश गुणन सॉरी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी दोनों को जब चेंज करेंगे, इनका जो क्रम को चेंज करेंगे तो अभी इसकी जो गुणनफल है दोनों बराबर आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। जैसे अगर अगला मैं बात करूं, अगर मैंने कोई एक अदिश राशि दी है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैंने ले लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये आंसर आएगा एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, एम बी वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। आगे अपन बात करें, अगर दो सदिशों का गुणनफल एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो इस वाले टर्म को मैं एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले सकता हूँ, और ये वाले टर्म एम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। एम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो वैल्यू वो सेम आने वाली है। साथ में लिखा सदिश ए का ए सदिश का बी सदिश और प्रक्षेप, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, ए सदिश का बी सदिश और प्रक्षेप, तो बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। अगर मैंने लिख दिया बी का बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप, बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर बनने वाला, मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर बनने वाला। तो यहां से हमने लिखा ए का बी पर प्रक्षेप ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, और बी का ए पर प्रक्षेप ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, जिस पर अपन ज्ञात कर, जैसे अगर मैंने बी पर ज्ञात किया तो मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन में आएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन में आएगा, इन दोनों सदिशों का गुणनफल आएगा। इसका है बी का ए पर लिखा, ए पर, इसका ए का मापांक नीचे आएगा, बाकी इन दोनों सदिशों का आदेश गुणनफल लिखना ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर। जैसे हम बात करें ए का बी पर प्रक्षेप ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, बी का ए पर प्रक्षेप ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहां से हम बात करें तो यहां पर बात करें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगला पॉइंट देखें, यदि थीटा न्यून कौन है, न्यून कौन है, थीटा जो है वो कैसा है, न्यून कौन, यानी 90 से छोटा है, ए डॉट बी, ए डॉट बी का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा, यानी दो सदिशों का आदेश गुणनफल जो है वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा, तो थीटा की जो वैल्यू वो न्यूनतम होनी चाहिए। अगला अपन देखें, यदि थीटा अधिक कोण है, यानी अपन बात करें 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, अधिक कोण यानी 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा अधिक कोण होगा, इसका a डॉट b लेस देन 0, यानी दो सदिशों का आदेश गुणनफल नेगेटिव होगा, जब थीटा जो है वो अधिक कोण है, यानी अधिक कोण सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होगा, नेगेटिव a डॉट b की जो वैल्यू वो लेस देन 0 होगी। अगला मैं बात करूं
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अधिकतम मान ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो अधिकतम मान है वो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर होता है। अधिकतम जो मान हमेशा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर होता है। तो अगला देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का न्यूनतम मान इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर होता है। यानी ए डॉट बी का अधिकतम मान जो होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का न्यूनतम मान इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर होगा। तो ऐसे में बात करें पॉइंट ऑफ थीटा न्यूनतम कौन होगा, तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, अदिश गुणनफल पॉजिटिव होगा, अधिक कौन है तो अदिश गुणनफल जो है वो नेगेटिव होगा। ए डॉट अदिश गुणनफल का अधिकतम मान मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और अदिश गुणनफल का न्यूनतम मान माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर होगा।